हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस बुक की अनबॉक्सिंग। ये है साइंस की प्रीवियस ईयर की बुक। इसमें लास्ट 7 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब तक के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं साइंस में। यानी कि अगर आपने ये 7 ईयर के क्वेश्चन एकदम रट लिए तो आपके 80% तो कहीं नहीं गए, यानी कि लगभग 70 से 80% जो है, और कई बार तो इससे भी ज़्यादा इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ऐसे भी ला सकते हो, लेकिन अगर ये बुक ले लोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। एक बात और, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, उनसे कर लेंगे, फिर दिक्कत होती है। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, साथ साथ आंसर है। जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किससे लेते हैं, फिर हमें उस सबके आंसर नहीं मिल पाते और उससे हम पूरी तरीके से याद भी नहीं कर पाते। लेकिन इन बुक में क्या है, क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर। अगर हर 2-3 दिन में एक एक सेट भी याद करते जाओगे तो बुक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस बुक को अनबॉक्स करते हैं। ये बुक मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और ये मुझे यहाँ पे मैंने 3 बुक ऑर्डर की थी जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें गिफ्ट देने के लिए। तो ये बुक मुझे 540 रुपये की पड़ी, यानी कि 540 की पड़ी है। 3 बुक ऑर्डर करने से मुझे डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने पड़े थे। तो इसे कैसे पढ़ना है, इस बुक में क्या क्या है और इसे कैसे पढ़ना अच्छा रहेगा, कैसे फ्रूटफुल होगा, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आइए इसे ओपन करते हैं। तो इस बुक को ओपन करना चालू करते हैं। ये बुक अमेजोन से मंगाई है। देखिए ये 3 बुक है टोटल मिला के, इसके ऊपर सारा पता। ये टोटल आपको हमें 540 रुपये की बुक मिली है। तो ऐसा करते हैं, इसे ओपन करना चालू करते हैं। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ओपन करते हैं। अगर ये ऐसे खुल जाता है तो ठीक है, वरना इसे काटेंगे, ये ऐसे फट जाएगा। ये फट गया है और अंदर है, इसके अंदर ये 3 बुक्स और इसके अंदर ये ऐसा बजाने वाला जो है वो चिपका के दे रखा है, तो इस आराम से बजा सकते हैं हम लोग। इसके अंदर ये लिस्ट दे रखा है जिसके अंदर इसकी पूरी प्राइस दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है टोटल 540 रुपये इसकी प्राइस दे रखी है। ठीक है, पर्ची से हटा देते हैं। और ये रही ये 3 बुक्स। गजब का लुक है बुक्स का, बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर ना कुछ ऐसा चमक रहा है, डिज़ाइन बने हुए हैं ना गोल गोल, जो लुक और ज़्यादा इसे अच्छे लुक्स दे रहे हैं। चलिए अब इन बुक्स को ओपन करके देखते हैं कि इन बुक्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है और कैसे हमें इन्हें पढ़ना है। तो चलिए, ये पहली बुक है, कोई सी भी बुक उठा लीजिए, सारी सेम बुक है। ठीक है, ये क्लास 10 CBSE पास्ट 7 ईयर आपकी तरफ कर देता हूँ। पास्ट 7 ईयर के इसके अंदर बोर्ड सैम्पल पेपर है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं और सैम्पल पेपर हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है, आप हिंदी में भी मंगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 7 सैम्पल पेपर दिया है 7 ईयर का, लेकिन इसमें 7 नहीं है, 7 से ज़्यादा ईयर्स के दिए रहते हैं। 7 ईयर के 2-2 पेपर दिए रहते हैं, एक इनसाइड दिल्ली का, एक CBSE का और एक आउटसाइड दिल्ली का। तो ऐसे कर करके इसमें लगभग 20 आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो इससे बाहर से कुछ नहीं आता। ओपन करके देखते हैं, वही बातें लिखी हुई हैं। ये पूरा 202 जो 2020 का पैटर्न है उसके ऊपर है। कंटेंट, सबसे पहले टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखें जरा। यहाँ देखिए 10+ सॉल्व बोर्ड पेपर, 10 से ज़्यादा सॉल्व पेपर है बोर्ड के। 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 पैटर्न, यानी कि 2020 का जो पैटर्न है। 2020 में नया पैटर्न आया था हमारा अभी कि ये MCQ क्वेश्चन होंगे 20। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, उसी जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसी के ऊपर बेस होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। बेस्ड ऑन 2020 जो CBSE का पेपर हुआ था उसके बेस पर ही पूरा लेटेस्ट सिलेबस इसका बनाया गया है। कंटेंट में देखते हैं, कंटेंट हमारा ये रहा। इसमें देखिए कि दे रखा है 2013 का दिल्ली में जो पेपर हुआ था, 2013 का जो आउटसाइड दिल्ली का पेपर हुआ था, 2014 का जो दिल्ली में हुआ था, 2014 का जो आउटसाइड दिल्ली पेपर हुआ था। ऐसे करके बहुत सारे इसके अंदर पेपर दे रखे हैं, साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं। देखो बहुत अच्छी सी बात इसमें यह है, जैसे कि यहाँ से आपका मान लीजिए पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो पहला चैप्टर के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी एज अ काइंड ऑफ नोट्स दे रखे हैं। पहले चैप्टर में लगभग सिर्फ ये 1 पेज के क्या दे रखा है, नोट, सिर्फ ये इतना नोट्स दे रखा है पहले चैप्टर। सोचो कितना शॉर्ट नोट बनाया गया है। ठीक है, पहले चैप्टर का नोट्स, ये दूसरा चैप्टर का नोट्स, ठीक है, ये तीसरे चैप्टर का पूरा नोट्स और ये चौथे चैप्टर का नोट्स। ऐसे ही से हर चैप्टर के पूरे जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टरों का नोट्स बनाया गया है। यहाँ तक इसने पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 11वां चैप्टर हो गया, 12वां, सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मॉडल टेस्ट पेपर हुआ।
ठीक है, उसमें उसके आंसर भी दे रखे हैं, हिंट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। उसके बाद 2013 का दिल्ली का पेपर, आउटसाइड दिल्ली का पेपर, ये यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हुआ, इसके नीचे इसका आंसर है, क्वेश्चन है उसके नीचे उसका आंसर है, क्वेश्चन है उसके नीचे उसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही करके पूरी बुक है आपकी, बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आप इससे पढ़ेंगे, मैं किसी भी पब्लिकेशन का यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा मेन मकसद है कि आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, किसी से मांग के पढ़ लो, ठीक है, लेकिन ऐसी बुक लेना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये शिवदास पब्लिकेशन है। आपको शिवदास पब्लिकेशन का लेना है लो, मत लेना है मतलब किसी और पब्लिकेशन का ले लो। मेन मकसद है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लेनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। हमें बार बार, मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो हम क्वेश्चन पेपर लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उनका आंसर ही नहीं मिलता। यहाँ तो कितनी खूबसूरती से क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, आपको बस याद करते जाना है। ये बुक ले लेनी है एनसीईआरटी। अगर आपको ट्यूशन जहाँ पढ़ रहे हो आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, आप वो पढ़ लो, लेकिन अपने लिए ये बुक ले लो, ऐसी बुक ले लो, या प्रीवियस ईयर की मार्केट में कोई भी बुक मिल रही है, जहाँ भी बुक मिल रही है ले लो, और एक एक चैप्टर रटना चालू कर दो। अब देखो पढ़ने का तरीका क्या है। इसके पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जब आपने ये बुक ले ली और शुरुआत का भी, साल का भी शुरुआत है लगभग, यानी कि पेपर नहीं है, तो क्या होगा, मान लो आपके ट्यूशन में या आपने खुद से पहला चैप्टर कंप्लीट किया, तो हर पेपर में जाओ, हर क्वेश्चन पेपर में जाओ और जाके जितने भी पहले चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे चैप्टर जाके कवर कर लो। जो पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे इस बुक में, हर पेपर में होगा। जैसे पहला मॉडल टेस्ट पेपर है, दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है, सबसे कवर कर लो। फिर आपके ट्यूशन में दूसरा चैप्टर हुआ, तो फिर आप सारे पेपर खोलो और सब में जितने भी दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आए सारे कर लो। इससे तो आपको पता चल जाए कि भैया सीबीएसई की औकात क्या है। औकात इन द सेंस कि कहाँ कहाँ तक वो क्वेश्चन दे सकता है। एक लिमिट होती है क्वेश्चन देने की भी, ठीक है, तो उसी लिमिट के अंदर बंधा रहता है और उतने में ही क्वेश्चन देता है। तो आपकी वो लिमिट आपको इन पेपरों से पता चल जाएगी। अब हुआ कि भैया पेपर आने वाले हैं, ये तो आपने क्या किया, शुरुआत की स्ट्रैटेजी थी शुरुआत में, है ना, कि आपने एक चैप्टर कर लिया ट्यूशन में या खुद से, तो आपने इससे एक रिवाइज कर लिया, चैप्टर किया, रिवाइज कर लिया। अब मान लो पेपर आ गए, 1 महीना 2 महीना बचा है, तो बस क्या करो, 2-2 3-3 दिन का टारगेट रख लो कि भैया 3 दिन में मुझे कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ये याद करना है। पहले दिन याद करो, दूसरे दिन याद करो, तीसरे दिन उसको रिवाइज कर लो। 2 दिन में तो याद कर लोगे, तीसरे दिन रिवाइज कर लो। फिर अगला टेस्ट उठाओ, अगला क्वेश्चन पेपर उठाओ। जैसे मान लो 14-15 है, तो पहला क्वेश्चन पेपर उठाओ, है ना, उसे अच्छे से याद कर लो। पहले दिन याद कर लो, दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन रिवाइज कर लो। फिर क्या हुआ, अगला क्वेश्चन पेपर उठाओ, पहले दिन याद, दूसरे दिन याद, तीसरे दिन रिवाइज। ऐसे ही करते करते आपको क्या करनी है, ये पूरी बुक ख़त्म कर देनी है। मैंने ये आपको पहले ही बताया कि मैंने 3 बुक जो मंगाई है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए मंगाई है। जल्दी अगर हमारा यूट्यूब का चैनल अच्छी तरीके से ग्रो करता है, वैसे आप लोगों की हेल्प से बहुत अच्छा ग्रो किया है, लेकिन अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई भी इनकम रिसीव नहीं हुई है। जैसे ही पहली इनकम रिसीव होती है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ बुक्स का गिव अवे लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे ही इनकम रिसीव होगी, देखते हैं आप लोगों की कृपा कब तक रहेगी और कब तक इनकम रिसीव होगी, है ना। तो जब भी होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, और उसके जस्ट कुछ दिन बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत अलग अलग तरह की यूनिक जो बुक्स होती हैं ऐसी, वो कई सारी बुक्स को एक साथ ला के गिव अवे कर दूँगा, बहुत सारी बुक्स को, ताकि बहुत सारे बच्चों का उसमें नाम आ सके। ऐसा नहीं कि 1-2 बुक तो कई कम बच्चों का आएगा, है ना, कई सारी बुक का गिव अवे करेंगे। आप लोग टेंशन ना लो, सबका ज़्यादातर बच्चों जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं, सबको बुक मिल ही जाएगी, टेंशन ना लो। कुछ ना कुछ मैं गिव अवे हर महीने करता रहूँगा, तो इससे क्या होगा, हर तरह सब बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा अपने पढ़ने के लिए। यूनिक सी बुक्स, एनसीईआरटी तो भैया सब पढ़ते ही आ रहे हो, बट यूनिक बुक आपको यहाँ पे मिलेगी जिससे एग्जाम में पेपर आते हैं, ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। अभी आप ये बुक ले लो, जहाँ से मिल जाए आपको मार्केट से, जाके कहो कि भैया प्रीवियस ईयर की बुक दे दो हमें, है ना। शिवदास का मिले ना मिले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक चाहिए। मार्केट से जाके लो, मस्त पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। ये बुक हमें अनबॉक्सिंग की, अगर आपको किसी और बुक की अनबॉक्सिंग करनी हो या रिव्यू करना हो तो बताना, उस बुक को भी लेके आएंगे, रिव्यू करेंगे आपके लिए कुछ भी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में आपके बताए हुए न्यू टॉपिक के साथ।